Hello everyone, hope you all are doing well. So we are back with our series of CSS Criminology. I have compiled these notes by the top academies, which includes NOAA, National Officers Academy, JWT, Jahangir, World Times and Near Peer. All these three are very famous academies and I got 73 marks in CSS 2022. I have attached my DMC as well. So if you have any queries related to the optional subjects or anything related to criminology, you can mention it in the comment section. I'll try to help you as much as possible. So today we will discuss some facts and figures related to the criminal justice system of Pakistan. ये सारे जो facts and figures हैं ये सारी जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं उनसे कंपाइल किए गए हैं और ये 2019-20 इस एरा के हैं. मैंने इसमें जो 2023 के पेपर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी कुछ एडवांस जो हैं उसमें मैंने ऐड किए हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स. इसके अलावा आप खुद भी इसको रिसर्च कर सकते हैं. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करने का मतलब ये है कि आपकी जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा हो सके, प्रेजेंटेबल हो सके और इससे ये भी पता चले एग्जामिनर को कि इस बंदे ने अपने तौर पे रिसर्च की है. तो बेसिकली 2019 में जो प्री ट्रायल डिटेनीज हैं पाकिस्तान में वो 62.1% थे ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रिजनर्स. ये वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ की रिपोर्ट है जो कि इंस्टीट्यूट है फॉर क्राइम एंड जस्टिस पॉलिसी रिसर्च. और इसी तरह 2021 की जो फिगर है उसमें है 70% हमारे प्री ट्रायल डिटेनीज हैं. फीमेल प्रिजनर्स 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन है, जुवेनाइल 1.6% है और फॉरेनर प्रिजनर 1.2% है. और ये इसमें जो डेटा जिस ईयर का है वो भी मेंशन है. इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ की है. इसी तरह अप्रैल 2004 में जो एपेक्स कोर्ट है उन्होंने एक वुमन को पकड़ा जिनका नाम अस्मा नवाब था और इसके साथ दो बंदों को और भी पकड़ा गया. और इनको जिस केस में पकड़ा गया वो आज से 20 साल पुराना केस है और ये रिलेटेड था टू द किलिंग ऑफ हर पेरेंट्स एंड ब्रदर. और ये जो एक्विटल था वाज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस कि मतलब इनसफिशिएंट एविडेंस पे ही एक औरत को 20 साल पुराने केस में पकड़ा गया. यहाँ से पता चलता है कि कितना हमारी कंट्री में लैक ऑफ जस्टिस है. इसी तरह 2019 में जो ऑक्यूपेंसी लेवल था प्रिजन्स का वो था 133.8%. ये भी वर्ल्ड प्रिजन ब्रीफ की रिपोर्ट है. और अब अगर हम ऑक्यूपेंसी लेवल देखें तो वो 136.8% हो गया है, मतलब कि ये भी बढ़ गया है. इसी तरह 43% ऑफ द केस जो है वो अगर सिंध कोर्ट में फाइल किए हैं तो उनको 5 से 10 साल लगते हैं ऑन एवरेज रिजॉल्व होने में. यूएनडीपी की ये रिपोर्ट है 2012 में. इसी तरह एक स्टडी कंडक्ट की गई और उसमें कहा गया है कि जो 58.65% चांस है कि जो लोग हैं उनको जो उनके जो केसेस होते हैं उनको एडजॉर्न कर दिया जाता है, मतलब कि उनको सिर्फ अगली तारीख दी जाती है और उनके केसेस सुने ही नहीं जाते. ये लीगल एड ऑफिस कहता है. इसके अलावा 40,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास. उनमें से जो 300,000 जो हैं विद द 5 हाई कोर्ट्स. और इसके अलावा 3 लाख केसेस हाई कोर्ट के पास हैं जो 5 हमारे हाई कोर्ट्स हैं जिनमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 4 प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स. और 2 मिलियन केसेस जो हैं वो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के पास पेंडिंग है. ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है. इसी तरह अगर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें जिससे मैयर किया जाता है कि जो आम आदमी है पाकिस्तान का उसके क्या सिविल जस्टिस सिस्टम है, उसके क्या सिविल राइट्स हैं, उसको किस तरह इंसाफ मिल रहा है नहीं, तो पाकिस्तान को स्कोर किया गया था 6 आउट ऑफ द 6 रीजन. मतलब कि हमारे जो रीजन है ये एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन, उसमें हमारी 6th पोजीशन थी 2017-18 में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक. और ग्लोबली हमारी जो रैंक था वो था 105th आउट ऑफ 113. तो अब पाकिस्तान को रैंक किया गया है 130 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़ और हमारा रीजनल रैंक है 5th आउट ऑफ 6 जो कंट्रीज़ है रीजन में, मतलब कि हमारे बाद अफगानिस्तान आता है. सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू. आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट हेल्पफुल. So stay tuned for more content and more informative videos. Best of luck for your exam. Allah Hafiz.